हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आपने मेरी कहानी को सराहा, उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आज फिर हम लोग एक नई कहानी की ओर चलते हैं। आज श्रावण मास में मिथिलांचल में मधुश्रावणी पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नवविवाहिताएं जो होती हैं, जिनकी पहली शादी होती है, उनकी शादी के बाद जो पहला सावन होता है, जब भी शादी हो, उस शादी के बाद जब पहला सावन का मास आएगा, उस मास में पूरे विधि विधान के साथ 14 दिन का ये पर्व होता है, जो कि मिथिलांचल के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो है सुहाग का पर्व है। सुहागिनी स्त्रियां इस व्रत के प्रति बहुत ही गहरी आस्था रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में स्नेह और सुहाग बना रहता है। तो इसलिए जो है इस व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। और ये व्रत ज़्यादातर मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। मिथिला के लोग इसे ज़रूर मनाते हैं। ये व्रत 14 दिन तक चलता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। इस 14 दिन में 14 तरह की कहानियाँ इसमें लोग बोलते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो कि 14 तरह की होती हैं, लेकिन इसमें एक मेन जो कहानी है वो राजा श्रीकर और उनकी पुत्री की है, जो कि महत्वपूर्ण कहानी है। तो इसमें एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, कि 14 दिनों तक तो ये पर्व होता है, व्रत होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि 14 दिनों तक पूरा निराहार व्रत रहता है? ऐसा नहीं होता है। 14 दिनों तक जो लोग करते हैं ये व्रत, वो दिन भर में एक बार खाना खाते हैं, बिना नमक का खाना खाते हैं। और इन दिनों में कन्याएं जो है मायके में रहती हैं और पूरे साज श्रृंगार के साथ नियमित रूप से शाम को फूल और पत्तियां चुनती हैं, डाला सजाती हैं। और फिर उस जो शाम को जो फूल और पत्तियां चुनती हैं, डाला सजाती हैं। डाला सजाने का भी कंपटीशन होता है। अगर 3-4 और लड़कियां हैं जिनकी शादी हुई है, तो लोग भी अपना कंपटीशन भी करती हैं कि किसका डाला सबसे अच्छा है। इस तरह से हंसी मजाक के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और फिर जो शाम को जो फूल और पत्तियां चुनती हैं, उसी फूल पत्तियों से सुबह में शिव पार्वती, विषहरा और उनकी 5 बहनों की पूजा होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मधुश्रावणी की क्या कथा है, जो राजा श्रीकर और उनकी बेटी की कथा है, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कथा है, उसको चलते हैं, उसको सुनते हैं। तो चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मधुश्रावणी की कथा। तो राजा श्रीकर के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। तो राजा जब बेटी का जन्म होता है, तो राजा पंडितों को बुलवाकर उसकी कुंडली दिखवाते हैं। पंडित जब उनकी कुंडली देखते हैं, आपको पता ही है कि जब जो हम लोग के यहाँ जो है तुरंत ही कुंडली दिखाया जाता है। जो हिंदू रिवाज है उसमें कुंडली देखने का बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से राजा ने भी अपनी बेटी का कुंडली दिखाया। तो पंडितों ने जब उसका कुंडली देखा, तो वो कहे कि इसकी कुंडली में तो कुछ दोष है। तो राजा पूछे कि भाई क्या दोष है मेरी बेटी के? तो पंडित बताते हैं कि इनके कुंडली में ये दोष है कि इन्हें अपनी सौतन के तालाब में मिट्टी ढोना पड़ेगा। राजा इस बात से बहुत परेशान हो गए कि क्या मेरी बेटी की कोई सौतन भी रहेगी और उसके तालाब में मिट्टी धोना पड़ेगा? मेरी बेटी जो फुल सी राजकुमारी रहेगी, वो कैसे मिट्टी धोएगी? राजा इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और जो है वो धीरे धीरे इस दुख में वो इतना जो है गमगीन हो जाते हैं कि वो धीरे धीरे बहुत जल्द ही परलोक सिधार जाते हैं। इस तरह से उनकी मृत्यु के बाद अब राजा हैं तो उनका बेटा ही राजा बनेगा। तो इसी तरह से श्रीकर के भी पुत्र, जो चंद्रकर नाम था उनका, वो राजा बनते हैं। अब वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन सौतन के दबाव में रहे, सौतन के अंडर में रहे और सौतन के कुएं की मिट्टी ढोए। वो इस बात से वो भी बहुत परेशान रहते थे। तो अब चंद्रकर सोचते हैं कि क्या करें, किस तरह से अपनी बहन को हम इन सब चीज़ों से बचाएं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्या करते हैं कि घने वन में, जो बहुत ही भयंकर घना वन था, उस वन में एक सुरंग बनवाते हैं। कि खूब लंबा सुरंग बनवाते हैं, जिसमें एक दासी के साथ राजकुमारी को उस सुरंग में भेज देते हैं। वहाँ उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन उनको कहते हैं कि बहन, तुम इसी सुरंग में रहना, इस सुरंग से बाहर मत निकलना। तो ऐसा क्यों कहते हैं? उनको उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत प्यार करते थे।
वो चाह रहे थे अगर राजकुमारी सुरंग में ही रहेगी, उनकी बहन सुरंग में ही रहेगी, तो न वो सुरंग से बाहर निकलेगी, न किसी पुरुष से मिलेगी, न उसकी मुलाकात होगी और न ही उसकी शादी होगी, न उसकी कोई सौतन आएगी, है ना। तो सोचा तो उन्होंने बहुत अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। तो भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। अब क्या हुआ, राजकुमारी तो वहां रह रही थी सुरंग में, लेकिन एक दिन जो है स्वर्ण नाम का एक राजा उसी वन में आ जाता है शिकार खेलते हुए, बहुत अंदर चला जाता है। तो उसको ये सुरंग भी दिखाई देता है। उसी सुरंग के पास खड़ा था, सोच रहा था कि क्या करें। राजा को उस समय बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए जो है राजा वन में पानी की तलाश कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि राजा की नजर चींटियों पर गई। क्या देखते हैं कि चींटी अपने मुंह में चावल का दाना लिए हुए कतार से चल रही है ना। तो राजा जो है चींटी का पीछा करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि सारी चींटियां तो सुरंग के अंदर जा रही हैं। अब उन्हें आश्चर्य होता है कि जो है सुरंग के अंदर से चावल का दाना कहाँ से ला रही हैं चींटियां। तब वो भी धीरे धीरे सुरंग के अंदर जाते हैं। फिर वहां पर उनकी मुलाकात राजकुमारी से होती है। वहां पर स्वर्ण को राजकुमारी बहुत पसंद आ जाती है और फिर वो लोग वहां पर दोनों विवाह कर लेते हैं। कुछ समय तक वो राजा सुवर्ण और राजकुमारी दोनों ही सुरंग में ही रहते हैं। फिर जो है कुछ कुछ समय बीत जाता है, वहां रहते रहते फिर उन्हें राजा को अपने राज्य की याद आती है कि भाई हमारा एक राज्य है, उस राज्य के लोग कैसे रह रहे होंगे। जब उन्हें उसकी याद सताने लगती है तो वह राजकुमारी से कहते हैं कि भाई अब तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे जो है आज्ञा दो, मुझे अपने राज्य जाना है। तब राजकुमारी कहती है कि जो है महाराज, सावन मास जो है, सावन मास चालू होने, जब सावन मास चालू होगा तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मधुश्रावणी का पर्व हम लोग के यहाँ मनाया जाता है। तो जो है अब मैं इस व्रत को, मैं भी इस, अब मेरी चूंकि मेरी शादी हो गई है तो मैं भी इस व्रत को करूंगी। हाँ, तो उस दिन क्या होता है कि नवविवाहित कन्याएं ससुराल से आया हुआ ही अन्न खाती हैं। ये अन्न चूंकि मेरे मायके का है, मेरे भाई ने भेजा है, तो मैं इस अन्न को ग्रहण नहीं करूंगी। अब मेरा आपसे विवाह हो गया तो आप अपने राज्य से मेरे लिए खाना भेज दीजिएगा। तो और जो है वहीं से वस्त्र भी भेज दीजिएगा, क्योंकि उस पूरे समय में कन्याएं जो है ससुराल का ही अन्न और वस्त्र ग्रहण करती हैं। तो जो है और ये सारे चीजें मुझे मधुश्रावणी से पहले भेज दीजिएगा, जिससे कि मैं भी इस व्रत को पूर्ण नियम और निष्ठा के साथ कर सकूं। राजा कहता है ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपना कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भेज दूंगा। इस वादे के साथ वो अपनी राजधानी लौट जाते हैं। अब राजा जब अपने नगर जाते हैं तो अपने नगर में जो वस्त्र बनाते थे उनको बुलाते हैं। अब बहुत ही सुंदर सी चुन्नी बनाने का आदेश देते हैं, है ना। कहते हैं कि खूब सुंदर सी चुन्नी बनाओ, इतनी सुंदर चुन्नी बनाओ जैसा तुमने आज तक कभी न बनाया हो, ठीक ना। जब ये बात राजा की पहली पत्नी को पता चलता है, हाँ, तो जो है तो वो जो है उस स्वर्ण जो वस्त्र बनाने वाला था उसको बुलवाती है। अब वही रानी है तो उसको तो सब बातें पता चल ही जाती हैं, सबके जानते ही, सबके भेदी सब होते हैं। तो पता लगा ली किससे बनवा रहे हैं, तो उसको बुलवाती है। तो उसको जो है ढेर सारा स्वर्ण का लालच देती है और कहती है कि तुम उस चुनरी पर छाती लात झोंटा हाथ लिख देना, है ना। तो इसका मतलब क्या था, छाती लात झोंटा हाथ, झोंटा मतलब बाल होता है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सौतन तुम्हारी छाती पर लात मारेगी और झोंटा मतलब बाल, बाल पकड़कर खींचेगी। ये एक संदेश उस चुनरी पर लिखवाने के लिए कहती है। वस्त्र बनाने वाला जो है चुनरी को ऐसा लपेटा कि जिसे राजा को ये समझ नहीं पाया कि इस पर कुछ लिखा भी हुआ है। वो राजा तो अपना सोचा कि बहुत सुंदर चुनरी है, तो वो चुन्नी को अपना रख लेता है। जब समय आने लगा, जब सावन मास का मधुश्रावणी का दिन आने वाला था, उससे कुछ दिन पहले राजा जो है चुनरी को एक कौवे को देता है। चुनरी, कौवे, हे कौवा, ये चुनरी ले जाओ और जो है वहां राजकुमारी को पहुंचा देना, क्योंकि उस समय कौवा ही संदेशवाहक के रूप में इधर से उधर जाता था। ठीक, तो कौवा जो है अब कौवा ही है, वो चुनरी लेके जा रहा था, उड़ रहा था, लेकिन तभी देखता है उसकी दृष्टि एक भोज पर गई।
एक जगह भोज चल रहा था, जिसकी भोज मतलब क्या, दावत चल रहा था। तो जो है कौवा दावत देखता है तो वो सब कुछ भूल गया, चुनरी को छोड़ दिया और जूठा खाना जो है, आप जानते हैं कौवा तो जूठा खाने पर ही बैठ जाता है, तो जूठे खाने पर बैठ गया और खाना खाने लगा। अब मधुश्रावणी के दिन वस्त्र और अन्न नहीं पहुंचने से राजकुमारी नाराज हो गई और जो देवी से विनती की, है ना, राजकुमारी नाराज हो गई। फिर राजकुमारी क्या करती, उसके पास न ससुराल के वस्त्र था न अन्न था, तो जो है वो क्या करी, राजकुमारी वहीं पर जो है जो सफेद फूल उसको मिला, सफेद चंदन मिला, उसी से माता पार्वती की पूजा कर ली। अब से बताइए, माता पार्वती की पूजा सफेद फूल और सफेद चंदन से उसे करना पड़ा। तो अब वो गुस्से में थी कि भाई अपने पति से एक ही तो चीज तो मांगे, वो भी नहीं भेजे। तो वो पूजा करते हुए देवी से विनती करती हैं कि जिस दिन राजा से उनकी भेंट हो उनकी आवाज ही चली जाए, जिससे कि वो उनसे कुछ बात ही न कर पाए, ठीक ना। तो इस तरह से वो आशीर्वाद मांगती हैं। अब भाई मधुश्रावणी के दिन अगर कोई आशीर्वाद मांगे, मन से भगवती की पूजा करे, माता पार्वती की पूजा करे और भला उसको ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। माता उनको आशीर्वाद दे देती हैं। दूसरी ओर राजकुमारी के भाई जो था चंद्रकर, उसको जब अपनी बहन के विवाह का पता चला तो बहुत नाराज हो गया कि भाई बहन मुझे बिना बताए शादी भी कर ली। तो अब वो बहन को खाने पीने का चीज भेजना भी बंद कर दिया कि भाई अगर अपनी मनमानी करती है तो चलो अपने ही मन की करो, अपने से अपना खाओ पियो, जिससे शादी की हो उसका अन्न खाओ अपना, अब हम तुमको नहीं भेजेंगे। ये कह करके वो उसको खाने पीने की चीज भेजना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अब खाने पीने का तो सामान आ नहीं रहा था। अब राजकुमारी और उसकी दासी जो थी बहुत दिनों तक तो भूखी रही। अब इंसान कितने दिनों तक भूखा रहेगा, अब उसे कुछ दिन तो जो भाई कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। अब खाना नहीं मिल रहा है तो वही वो लोग भी काम की तलाश करती है। उसकी दासी इधर उधर दौड़ दौड़ कर देखती है कि कहीं पे कोई काम मिल जाए। तो उसको पता चलता है कि पास में ही एक तालाब खोदने का काम चल रहा है। दासी आके बताती है कि भाई राजकुमारी पास में ही तालाब खोदने का काम चल रहा है, तो चले तो हम लोग थोड़ा सा वहां काम कर लें तो कुछ पैसा मिलेगा। अब राजकुमारी क्या करे, अब कोई बेचारा तो था नहीं। तो राजकुमारी अपनी दासी के साथ क्या करती है, तालाब पर मिट्टी ढाने चली जाती है। अब एक खाने पीने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए ना। अब संजोग की बात थी। संजोग क्या था कि उस दिन राजा स्वर्ण भी उसी तालाब पर आए हुए थे, जब जो है ये लोग वहां मिट्टी उठा रही थी। क्योंकि वो तालाब कौन खुदवा रहा था, राजा की पहली पत्नी ही खुदवा रही थी। उनकी जो सौतन थी वो तालाब खुदवा रही थी और रानी राजकुमारी वहां मट्टी ढो रही थी। अब जब राजा राजकुमारी को देखते हैं तो वो तो उसको पहचान लेते हैं और फिर जो है उस क्षमा मांगते हैं कि भाई मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, आप कही थी वस्त्र और चुनरी, अन्न और चुनरी, लेकिन जो है मैं नहीं भिजवा पाया। चुनरी तो मैं भिजवाया लेकिन वो भी आपको नहीं मिला और अन्न भिजवाना मैं भूल गया। उसके लिए क्षमा मांगते हैं, बहुत विनती करते हैं। अंत में राजकुमारी क्षमा कर देती हैं। अब राजा जो है राजकुमारी को लेकर के अपने महल में आए। अब राजकुमारी को अपनी रानी बना लिए। अब बड़ी रानी थी, ये छोटी रानी थी, लेकिन अब चूंकि वो माता पार्वती से मांगी थी वरदान कि भाई जब हम अपने पति को देखें तो हमारी आवाज चली जाए। अब राजकुमारी देख तो रही है अपने पति को, लेकिन अब वो बोल तो सकती नहीं थी क्योंकि जो उनकी आवाज ही चली गई थी। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वहां पर तो हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे, अब इसकी आवाज कैसे चली गई। फिर जो है दासी से पूछते हैं तो दासी बताती है कि भाई इस तरह से हुआ, उन्होंने माता को जो है सफेद फूल और सफेद जो है चंदन से पूजा की और गुस्से में थी, तो वो माता से ये आशीर्वाद मांग ली कि जब आपसे मिलेंगी तो मेरी आवाज चली जाए, इसलिए इनकी आवाज चली गई। तो फिर जो है राजा जब पूरा पता कराता है क्या ये सच्ची बात है, तो पता चलता है कि हाँ ये सच्ची बात है और इसी वजह से जो है ये सब हुआ है। अब राजा जो है चुनरी की तलाश कराते हैं, तो जो राजा जो है इस बात से बड़े नाराज होते हैं। जब उन्हें चुनरी मिलता है तो उस पर संदेश लिखा हुआ देखते हैं। राजा बहुत नाराज होते हैं बड़ी रानी से और उनको मृत्युदंड दे देते हैं कि ये क्या, वो इस बात से बहुत नाराज थे कि वो क्यों इस तरह से लिखवाई थी, क्योंकि भाई आखिर वो भी एक राजकुमारी थी, किसी के शान के खिलाफ है, तो उनके मन के अंदर इतनी ज्यादा कटुता थी, इस कारण उनको मृत्युदंड देते हैं। अब अगले साल फिर मधुश्रावणी का पर्व आता है। तब क्या होता है कि राजकुमारी तो अब अपने पति के यहाँ ही थी,
लेकिन जो है वहीं पर वो पूजा करती हैं। तो इस बार वो खूब सुंदर से लाल फूल से, लाल वस्त्र से माता पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि माता मेरी आवाज़ लौटा दीजिए, है ना। तो माता से बहुत ही अनुनय विनय करती हैं, आंखों में आंसू ला करके उनसे प्रार्थना करती हैं। तो माता तो इतनी दयालु हैं ही, माता का हृदय एकदम व्यथित हो जाता है और वो उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाए। तो इस प्रकार से उनकी आवाज़ वापस आ जाती है। और फिर राजा स्वर्ण और राजकुमारी बहुत सालों तक वैवाहिक जीवन का सुख भोगते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से ये मधुश्रावणी की कथा हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण कथा है जो कि मैं आपको सुनाई हूँ। 14 दिन अलग अलग कहानियां होती हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कथा थी। लेकिन ये जो 14 दिन कथा होती है उसमें हर दिन एक बीनी जरूर बोला जाता है। ये बीनी क्या होता है कि ये इसमें मधुश्रावणी में शिव पार्वती, माता विषहरा, उनकी बहनों की पूजा होती है। तो रात में लास्ट में एक बीनी बोला जाता है जिसको कि फिर जीवन भर बोलना रहता है। जीवन भर अगर कोई इंसान, ये मान्यता है कि अगर जीवन भर कोई इंसान रात में इस बीनी को बोल ले तो उसको सांप नहीं काटता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको ये बीनी सुना देती हूँ जिससे कि आप लोग भी रात में ये पढ़ सकें और फिर सांप और किसी भी तरह के विषैले कीड़े मकोड़ों से आप बच सकें। तो जय माँ। बीनी ये है। दीप दीप हरा जाथू धरा, मोती मानिक भरथू धरा, नाग भरथू नागिन बरथू, 5 बहिन बिसहरा बरथू, बाल बसंत भैया बरथू, दाढ़ी खोड़ी मौसी बरथू, आशावरी पीसी बरथू, बासुकी राजा नाग बरथू, बासुकिनी माए बरथू, खोना मोना मामा बरथू, राही शब्द लय सूती, कांसा शब्द लय उठी, होइत प्राण सोना कटोरा में दूध भात खाई, साँझ सूती प्रात उठी, पटोर पहिरी कचोर ओढ़ी, ब्रह्माक देल कोदार विष्णुक चाँछल बाट, भाग भाग रे कीड़ा मकोड़ा, ताही बाट आवता ईश्वर महादेव, पहल गरुड़ के ठाठ, आस्तिक आस्तिक गरुड़ गरुड़। जय माता विषहरा, जय श्री गौरी शंकर पार्वती। इस तरह से ये मधुश्रावणी की कथा है। दोस्तों, आपको अगर ये मेरी कथा पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी कहानियां मैं आपके लिए हमेशा लेकर आऊँगी। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।